सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने विद्या सेवक चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम आज अपना लेसन वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने पिछली क्लास में ख़त्म किया था। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन किया था जो पेज नंबर 11 से शुरू हुआ था, पेज नंबर 12 खत्म हुआ। अगला टॉपिक है इसमें हमारा बच्चों पेज नंबर 12 पे पॉपुलेशन ऑफ सिटी। इसमें बच्चों जैसा कि आप देख रहे होंगे आपकी बुक में कुछ सिटीज की पॉपुलेशन दी हुई है। ये रैंक लिखी हुई है, किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है किसकी कम है, और उसके हिसाब से उन्होंने सिटी का नाम लिखा हुआ है, उसकी पॉपुलेशन और उसकी पॉपुलेशन इन 2001 एंड 2011 लिखी हुई। अब इसके आधार पे बच्चों ये पेज नंबर 13 पे इन्होंने ये थोड़ा सा क्वेरी दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय अप्रोक्सीमेशन। तो बच्चों इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं इनका आंसर देने के लिए आप अप्रोक्सीमेशन का यूज कीजिए। और मतलब अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, अप्रोक्सीमेशन के आधार पर, अनुमान के आधार पर इसका आंसर देना है। तो इसमें बच्चों पहला है, आइए एक एक करके करते हैं इसे। तो ये पेज नंबर 13 पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें ये पूछ रहे हैं उसी आधार पर, अप्रोक्सीमेशन के आधार पर, व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन। पहला पार्ट इसका, ये पूछ रहे हैं व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डाटा शेयर विद इन योर क्लास। कि इस डाटा को आप ध्यान से देखिए और फिर ये जनरल ऑब्जर्वेशन बताइए कि इसमें क्या आप ऐसी चीज नोटिस करते हैं जो क्या कॉमन सी हो, जो क्या एक पैटर्न हो, या जो आपको लग रहा हो कि भाई हाँ इस टेबल को देख के हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। तो इस बारे में ये हमसे पूछ रहे हैं बच्चों। तो आइए हम इसका आंसर देते हैं। तो बच्चों ये टेबल ध्यान से देखने पे हम इन नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसमें सभी शहरों की पॉपुलेशन बढ़ी है। देखिए आप भी देख सकते हैं, ये पॉपुलेशन इन 2001 थी, 2011 है। तो आप देखेंगे कि कोई भी सिटी ऐसा नहीं है जिसकी पॉपुलेशन क्या कम हुई, सबकी पॉपुलेशन बढ़ी है। 43 से 84 हो गई है। देखिए आप कोई भी आप सिटी उठा के देख लीजिए, हर सिटी की पॉपुलेशन बढ़ी है, जो क्या एक जनरल बात है। जनरली पॉपुलेशन बढ़ी रही है, कम तो पॉपुलेशन हो नहीं रही है हमारी, है ना, क्योंकि संसाधन सीमित होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उससे सभी चीज़ों का क्राइसिस आज के टाइम में आता जा रहा है। लेकिन इस ओर इतना ध्यान शायद सरकारें भी नहीं दे पा रही हैं और पब्लिक का तो ध्यान है ही नहीं इस ओर। मगर चलिए उससे हमारा कोई मतलब नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनरल ऑब्जर्वेशन तो ये है हमारा। तो ये तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब बच्चों इसमें आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज एन अप्रोक्सीमेट टाइटल फॉर द अबव टेबल। इस टेबल के लिए कोई अप्रोक्सीमेट टाइटल बताइए। तो आइए इसके लिए हम टाइटल लिख देते हैं। ये बच्चों अपने हिसाब से आपको लिखना होता है, या जो आपके स्कूल्स में आपके टीचर बताए वो आप लिखिए, क्योंकि कॉपी बेटा वो नहीं चेक करनी है ना। लेकिन जनरली मेरे हिसाब से जो इसका टाइटल होना चाहिए वो होना चाहिए पॉपुलेशन चार्ट कंपैरिजन टेबल। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन चार्ट के तो है ही, टेबल तो है ही, लेकिन साथ में 2001 और 2011 की पॉपुलेशन भी दी हुई है। तो इसलिए इसमें कंपैरिजन भी किया गया एक तरह से, इसलिए इसका मैंने नाम रखा है पॉपुलेशन चार्ट कंपैरिजन टेबल। अब इसके अगले पार्ट पे आते हैं।
अगले पार्ट में पूछे हैं हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011 अप्रोक्सीमेटली बाई हाउ मच हैज इट इंक्रीज कंपेयर टू 2001। तो देखिए इसमें पुणे की पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है कि वो 2011 में कितनी थी और बाई हाउ मच इट हैज इंक्रीज कंपेयर टू 2001। तो देखिए पूना ढूंढते हैं टेबल में हमारी, ये पुणे है ये। देखिए बच्चों इसमें पहले हमारी पॉपुलेशन थी 2001 में 25,38,473 और अब कितनी हो गई 31,15,431। तो हाउ मच इंक्रीज पॉपुलेशन इन पुणे। तो देखो आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पुणे की पॉपुलेशन 25 लाख से 35 लाख के आसपास हो गई है, यानी 5 लाख तो ये 1 लाख ही, यानी तकरीबन 6 लाख का इंक्रीमेंट पॉपुलेशन में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे पॉपुलेशन इंक्रीज by 6 lakh अप्रोक्सीमेट। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बच्चों जैसे मैंने देखा तो मुझे लगा देखने में कि बेंगलुरु की पॉपुलेशन देखिए बहुत तेजी से बढ़ी, 43 से 84 हो गई, तकरीबन जस्ट डबल हो गई। और किसी की ऐसी नहीं, 119 थी, 1 करोड़ 20 थी, 1 करोड़ 24। ये 98 लाख थी, 1 करोड़ 10 लाख हो गई। 36 लाख थी, 68 लाख हो गई। 35 लाख थी, 55 लाख हो गई। 43 से 46 हुई, 45 से 44 हुई, है ना। और ये 24 से 44 हुई, मतलब डबल रेशो में आप देखेंगे किसी भी सिटी की पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है। तो यानी किसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ी, सबसे ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी बेंगलुरु की। तो क्वेश्चन था हमारा विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट। तो इसका आंसर हो गया बेंगलुरु। बेंगलुरु's population increased highest स्टेट से उसकी पॉपुलेशन बढ़ी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आर देयर सिटीज वेयर पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट डबल्स विच आर दे। अब ये पूछ रहे हैं ऐसे कौन से शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन तो डबल पॉपुलेशन वाले, डबल पॉपुलेशन सिटीज आइए इसमें खोज के लिखते हैं टेबल में। देखिए एक तो हमारा बेंगलुरु है जो हमने डबल कर दिया। देखिए हैदराबाद की भी 36 से 68 हो गई, तकरीबन डबल ही। और डबल के आसपास इसमें आप देखते हैं सूरत का 24 से 44 तक, एक सूरत हो गया। और वडोदरा भी 16 लाख से 35 लाख हो गए। बाकी कोई आप देखेंगे, बाकी कोई सिटी आपकी पॉपुलेशन टेबल में देखने पे डबल नहीं हुई, यानी डबल पॉपुलेशन सिटीज आर बेंगलुरु, हैदराबाद, सूरत एंड वडोदरा। इन 4
4 सिटीज की पॉपुलेशन तकरीबन डबल हो गई। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई पटना पॉपुलेशन टू गेट ए नंबर पॉपुलेशन क्लोजर टू द मुंबई। इसमें बच्चों ये पूछ रहे हैं कि पटना की पॉपुलेशन को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें मुंबई की पॉपुलेशन आ जाए। ठीक, तो आइए पटना की पॉपुलेशन लिख लेते हैं। पटना की पॉपुलेशन दी हुई है इन्होंने 1684222 1684222 मल्टीप्लाई बाई कितना करें कि मुंबई की पॉपुलेशन आ जाए। मुंबई की पॉपुलेशन दी हुई है 124,42,373 124,42,373। तो आइए इसे थोड़ा रीडेबल लिख लेते हैं। अब ये बच्चों जैसा कि इसमें क्वेश्चन में हमसे पहले ही बताया गया था कि हमें इसमें अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से आंसर देने हैं, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी। तो उसमें अप्रोक्सीमेशन के लिए वैल्यू निकालने के लिए हम इन नंबर्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये पहले इरेज करते हैं फिर से करते हैं। ये तो हो गया हमारा पटना 16,84,222 इंटू वाट एंड मुंबई की हो गई 1,24,42,370। तो ये देख लीजिए आप, हम ये देख लेते हैं कि ये तो है हमारा 16 लाख, है ना, और ये करोड़ है 1,24,24,00,000, यानी ये 16 लाख है, ये 1,25,4,00,000। तो अब ये कितने से मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए। तो राउंड फिगर में आप देखें कि अगर हम 16 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 लाख हो जाएगा। 160 लाख 124 लाख से बड़ा है ना, ये बिग नंबर है। तो अब आइडिया लगाइए कि 160 कितने टाइम्स होगा 124 का। 10 टाइम 160 है तो 124 कितने टाइम्स होगा। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक 160 में से मान लीजिए ये 9 टाइम हो, यानी इसमें 16 कम हो, तो ये कितना रह जाएगा 144। अब 124 के अब भी डिस्टेंस है, यानी -16 और कर दें हम इसमें, तो ये कितना आ जाएगा। अब ये इसके नियर आ जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेट 8 टाइम्स। तो सो पटना पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 8 टाइम्स विल बी द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई। तो इसका आंसर हो गया 8 टाइम। ये अप्रोक्सीमेशन के आधार पर इसीलिए करा है ताकि, क्योंकि इन्होंने बताया, नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसका आंसर आ सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी बुक में अगला क्या टॉपिक है। अगला टॉपिक है बच्चों पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स। इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है बच्चों कि रॉक्सी तथा H2 दोनों मल्टीप्लिकेशन का गेम खेल रहे होते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। इससे दिमाग भी तेज होगा और गेम भी चलता रहेगा, पढ़ाई भी होती रहेगी। आप लोग भी ऐसा गेम खेला कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। तथा उन्होंने किसी नंबर्स को 10, 100, 1000 आदि से मल्टीप्लाई करने की एक इंटरेस्टिंग टेक्निक का पता लगा। गेम खेलते खेलते उन्होंने एक डिस्कवरी कर ली, जैसा कि वो सोचते हैं। अब उसमें रॉक्सी ने क्या किया, रॉक्सी ने कहा कि देखो 116 को हम 5 से मल्टीप्लाई करने का नया तरीका बनाते हैं। अब उसने क्या कहा, उसने कहा
कि 116 को हम 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई ना करके ऐसा कर सकते हैं 116 इंटू 5 इंटू मतलब इस 5 की जगह 10/2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा नंबर आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा? वो ऐसा आ जाएगा कि यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब 116 को सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हमने इस 2 से इसे कर दिया, 2 से इसे काट दिया तो ये आ गया हमारा 50। अब इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर आ गया हमारा 580। तो उसने कहा इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके हम बहुत आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो S2 भाई S2 भी वही गेम खेल रहा है, तो S2 पीछे क्यों रहा है? तो S2 ने क्या काम करा? S2 बोला भाई देखो ये तो बहुत बढ़िया बात है, ऐसे तो मैं भी कर सकता हूँ। बोले 824 को 25 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो इसके लिए आप 824 इंटू 100/4। देखो ये 25 था, इसकी जगह हमने 100/4 कर दिया। जैसे यहाँ 5 की जगह हमने 10/2 किया था, उसी प्रकार से यहाँ उसने 25 की जगह 100/4 कर दिया। अब उसने क्या काम किया? इस 4 से 824 को डिवाइड कर दिया, तो अब उसने इसे सिंप्लीफाई करके /4 इंटू 100 कर दिया। अब 4 से इसे काटा तो ये हुआ 206 इंटू 100, 206 और ये 20 इसके आगे लगा दिए, तो ये उसका आंसर आ गया। तो भाई बढ़िया तरकीब लगाई, अच्छा जुगाड़ है दोनों का, है ना? तो ये उन्होंने खेल खेल में एक शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन का निकाला। अब इस बुक में ये हमसे कह रहे हैं कि यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई मल्टीप्लाइंग बाई 5 इज द सेम एज डिवाइडिंग बाई 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाई 10। अब वो कह रहे हैं कि इस टेक्निक का प्रयोग करते हुए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमें किसी चीज को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो वो 10 से उसे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करने के बराबर होगा, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तो आइए इसका आंसर देते हैं बच्चों। सपोज we want to multiply by 5। हम मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। 5 तो मान लीजिए नंबर इज 100 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5 हमें करना है। तो अब इसे नेक्स्ट स्टेप इज सेम एज हंड्रेड इंटू 5 इंटू 2/2। देखिए 2/2 1 हो जाएगा। तो अगर हम 100 इंटू 5 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे इस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2/2 की वैल्यू तो 1 है, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें उस नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो इसलिए अगर हम ऐसे इसे 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर दें, कुछ भी कर दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने इसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए इसे 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसे हम अगली लाइन में सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 100 इंटू 5
इंटू 2 ऑब्लिक 2 कर देते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम? 2 ऊपर आ गया, 5 नीचे आ गया। अब इसे हम कैन बी रिटन एज कैन बी रिटन एज 100 इंटू, ये जो 5 इंटू 2 था इसे हम लिख लिया 10, और ये जो 2 था इसे लिया है यहाँ, तो यानी 100 इंटू 10 बटे 10 ऑब्लिक 2। So multiplying by 5 is same as multiplying by 10 and divide by 2। देखिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई था, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड है, तो इन दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। तो ये हमारा प्रूव हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है बच्चों इसमें पेज नंबर 14 पे, फिगर इट आउट। फाइंड क्विक वे टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स। इसमें 3 दिए हुए हैं, 2 इंटू 1768 इंटू 50 एंड 72 इंटू 125 एंड 125 इंटू 40 इंटू 8। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट। चलिए पहले क्वेश्चन 1 करते हैं। फाइंड क्विकर वे टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले ये लिख लेते हैं। ये पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये पार्ट है। पेज कौन सा है? पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 क्वेश्चन 1 पार्ट। क्विकर वे टू कैलकुलेट 2 इंटू 1768 इंटू 50। तो देखो बच्चों, रीअरेंजिंग इट, करने पे हो जाएगा 1768 इंटू 50 इंटू 2। अब 50 इंटू 2 का क्या मतलब है? 100, यानी 1768 इंटू 100। एक बात होगी दोनों की, यानी 1768 और ये 2 जीरो यहाँ लगा दिए हम, बराबर 176800 इसका आंसर होगा। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर बी पे, क्वेश्चन नंबर बी। इसमें कह रहे हैं 72 इंटू 125, 72 इंटू 125। तो अब तो ये 125 है, यहाँ 72 है। अब कैसे करें? इसका तरकीब है कि 125 इज सेम एज 1000 ओब्लिक 8। 1000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 125 आता है। ठीक, तो ये सेम हो गया। सो वी कैन राइट 72 इंटू 125 इक्वल टू 72 इंटू 1000 ओब्लिक 8। अब 8 9 या 72 इक्वल टू 9000 आंसर है। ऑप्शन नंबर बी भी हो गया। अब आते हैं इसके ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में पूछ रहे हैं
125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। अब 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25 इसे मल्टीप्लीकेशन के लिए हमसे बोल रहे हैं। तो आइए रीअरेंजिंग इट, इसे रीअरेंज करते हैं। देखिए 125 इंटू 8 इंटू 25 इंटू 40। 125 इंटू 8 कितना हो गया 1000 और 25 इंटू 4 कितना हो गया 24 इंटू 4 हो गया आपका 100 और 1000, यानी ये हो गया 1000 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 और ये 60 इसके आगे पे ये हो गया हमारा 10 लाख आंसर। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं पेज 14 क्वेश्चन 2। कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स क्विकली। कैलकुलेट क्विकली, इसके लिए सबसे पहले ए 25 इंटू 12, बी नंबर है 25 इंटू 240, सी नंबर है 250 इंटू 120, डी नंबर है 2500 इंटू 12, ई नंबर है ये ब्लैंक मल्टीप्लाई बाई ब्लैंक इज इक्वल टू 1200, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो है। 7। अब ये कहना है कि इन सबको क्विकली कैलकुलेट करो। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो हम ए नंबर पर आते हैं। ठीक, 25 इंटू 12, तो इसे आसानी से करने के लिए क्या कर सकते हैं 12 इंटू 100/4, ठीक, यानी 4, आंसर आ गया 300। इसी प्रकार से बी में है 224 इंटू 25, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 240 इंटू 25, यानी 240 इंटू 100/4, 4 से 60 हो गया इंटू 100 यानी 6000, तो आंसर 6000 आ गया। अब इसी प्रकार से 250 इंटू 120, तो इसे लिख सकते हैं 120 इंटू 250, इसे सिंप्लीफाई करके 120 इंटू 1000/4, 4 से 120 30 हो गया, 30 इंटू 8000 यानी 30 30, ये आंसर। इस प्रकार 2500 इंटू 12, तो इसके लिए 12 इंटू 2500, तो इसे सिंप्लीफाई करके 12
इंटू 1000 oblique 4, 4 3 या 12, यानी 3000। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से हम, अच्छा ये 10,000 होगा, 30,000 होगा, क्योंकि 2500 था ना, तो ये 1000, 2500 था तो 10,000 होगा, तो इसके आगे 4 जीरो आएंगे, 4 जीरो आ रहा है। ठीक है बच्चों, और अब यह आया हमारा 1 तो इसके लिए सबसे आसान काम क्या करना है, सबसे आसान काम करना है कि यहाँ तो लिख दो 1 और यहाँ लिख दो 12, 12 इंटू 1 12, यानी इतनी बात तो यहाँ खत्म हो गई हमारी। ये हमने 12 और 1 को दोनों को मल्टीप्लाई करके ये 12 के लिए ये डिजिट तो ये बना दी। अब सिर्फ हमें 0 0 लगाने हैं। ठीक है बच्चों, सबसे आसान तरीका। तो कितने जीरो थे हमने अभी गिने थे, 7 जीरो, 3 4 5 6 7। तो अब ये आपकी मर्जी है कि आप कितने जीरो यहाँ लगा दो और कितने भी जीरो यहाँ लगा दो। कुल मिला के ये 07 होने चाहिए। चाहे तो आप इधर 3 कर लीजिए, इधर 4 कर लीजिए, चाहे इधर 4 कर लीजिए, इधर 3 कर लीजिए, दोनों में आंसर हो गया है। तो ये हमारा हो गया। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर अपलोड होने में भी दिक्कत होती है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बच्चों खेल के वक्त खेल, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, और जो हम आपको सिखाएं कम से कम 1 या 2 बच्चों को जरूर बताएं, ताकि उससे आपका रिवीजन हो और उन बच्चों का भी बना हो। और आप सबका समय देने के लिए धन्यवाद। साथ ही गूगल तथा यूट्यूब दोनों का धन्यवाद, जिनकी वजह से हम आपसे अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। अगली वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।